हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की नंबर 3 लार्जेस्ट आईटी कंपनी एचसीएल टेक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। इनके रिजल्ट्स में थोड़ा प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, बट वो डिक्लाइन एक न्यू लेबर कोड आया है उनकी वजह से। वो डिक्लाइन वन टाइम डिक्लाइन है। कंपनी के जो मैनेजमेंट ने साफ बोला है कि डिक्लाइन वन टाइम है, आगे ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं होगा प्रॉफिट में। लेकिन इनका मार्जिन ठीक है और मार्केट एस्टिमेट से ज्यादा है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी ठीक है और मुझे लगता है कि इनके जो गाइडेंस है 26 की वो भी काफी अच्छी दी है उन्होंने गाइडेंस। इनके जो सीईओ ने गाइडेंस दी है, तो आने वाले टाइम में शेयर थोड़ा क्या अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसका टेक्नो फंडा पिक हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमें फंडामेंटली साथ में टेक्निकली। तो उसके लिए एक बार हम डिटेल में चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आइए एक बार हम चलते हैं इसके फर्स्टली चार्ट के ऊपर और फिर उसके बाद डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि फंडामेंटल और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में क्या इशू और क्या पॉजिटिव है इसके लिए। ये देखिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट आया एचसीएल टेक के, उनमें 11% का डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में। लेकिन वो न्यू लेबर कोड की वजह से हुआ है जो वन टाइम डिक्लाइन है। उसके बाद में कंपनी वापस प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगी और इन्होंने 12 रुपए पर शेयर पे डिविडेंड पे अनाउंस कर दिया है। तो ये भी काफी हेल्दी डिविडेंड दे रहे हैं। और एचसीएल टेक अगर आप रिपोर्ट बात करें तो प्रॉफिट आया 4076 करोड़, 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिग्रोथ था, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4600 करोड़ के आसपास था, 4591 करोड़। रेवेन्यू जरूर ऑपरेशनल राइज हुआ है 33,872 करोड़ और 13% का जंप है इसमें फ्रॉम 29,890 करोड़ लास्ट ईयर इस क्वार्टर में था। रेवेन्यू 13% ग्रोथ में। और गाइडेंस अगर इनकी बात करें, कंपनी इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी गाइडेंस काफी अच्छी करी 2006 के लिए 26 के लिए। फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 4.0 से 4.5 ईयर ऑन बेसिस पे, जो भी कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू पे, जो कि इनके डॉलर टर्म में इनकम होती है उसके लिए। विल सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ भी कहीं ना कहीं 4.75 से 5.25 ईयर ऑन बेसिस पे रखा है। और एबिटा मार्जिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन में 17 से 18% कर दिया है, जो कि और अभी जो एक्सक्लूड हुआ है वन टाइम इम्पेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ न्यू लेबर कोड का, बाद में अच्छा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा है। और जनरेशन एआई को अडोप्शन कर रही है कंपनियां, एआई पे फोकस अब चालू है इनका। तो कोई कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, करना चालू कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। और इनके जो सीईओ है विजय कुमार, जो से कह रहे हैं कि एसएल टेक वेल प्लेस टू टैप राइजिंग एआई डिमांड के ऊपर फोकस कर रहा है। और इसमें रेवेन्यू जो ग्रोथ आ रहा है एचसीएल के सॉफ्टवेयर रेवेन्यू ग्रो कम से कम 28% ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है। 3.1% ईयर बेसिस कॉन्स्टेंट करेंसी पे ग्रो कर रही है। तो इनके एमडी है ये, एमडी एंड सीईओ विजय कुमार ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ है। तो इसलिए मुझे रिजल्ट्स कहना कहीं ठीक लग रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स है। और अगर अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न या पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो का 26 का है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 32 के आसपास है। आरओई 25 है। इसमें ओनली एक, अगर हम देखें पिछले 10 साल से जब हाई लगाया इसने, यहाँ देखो इस एरिया पे, ये प्राइस ने तो यहाँ हाई लगाया है ना, इस एरिया पे यहाँ पे हाई लगाया है ना। लेकिन इसका अगर पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो ने यहाँ हाई लगाया, देखिए ये देखिए पी रेशियो इस एरिया पे काफी महंगा था इसका पी। अगर हम बात करें ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका पी रेशियो था। आप जाओगे तो ये पी रेशियो हो गया इसका कम से कम 35 के आसपास का पी रेशियो है ना, 33-34 के आसपास का पी रेशियो। और ईपीएस कितना था, 42 का। और प्राइस वहां से कहाँ पहुंच गया, अभी प्राइस अगर देखो तो वहां से अप है। अभी करंट में प्राइस पहुंच गया है 62 के ईपीएस पे। और पी रेशियो कितना हो गया, 26 का। जो पी रेशियो 30 प्लस था, वो पी रेशियो भी कम हो गया। अर्निंग पर शेयर भी जस्ट डबल 50% अप हो गई, 40 की जगह 62 हो गई। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छे साइन है। अगर आप प्राइस वाइज देखो, ये देखिए प्राइस लास्ट लो यहाँ था और अभी यहाँ पे, तो प्राइस के लो से बिल्कुल हाई पे, लेकिन अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा हो गया और पी रेशियो भी कम हो गया। तो ये काफी अच्छे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में कि थोड़ा सस्ता हो गया इसको। गुड डिविडेंड देता है ये 3.2%, हेल्दी डिविडेंड करता है 90% अपने फेस वैल्यू पे दे रहा है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस कर दिया है इन्होंने कहीं ना कहीं 3.240 से ओनली 16.6 डेज ही रखा। ओनली एक ही कंसर्न है कि थोड़ी ग्रोथ कम आ रही है लास्ट 5 ईयर से, 10.6% ही ग्रोथ आ रही है लास्ट 5 ईयर से। फिर से कंपैरिजन करें तो बस एक ग्रोथ का ही थोड़ा दिखता है। बाकी क्वार्टरली सेल, इस बार क्वार्टरली सेल में अच्छे नंबर है, इससे टीसीएस से काफी बढ़िया। टीसीएस ने 5% ग्रोथ कर दिया है, तो इसने 13.5% की ग्रोथ दी है। तो ये काफी अच्छे नंबर है आईटी के अंदर। प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में अभी डिक्लाइन आया है, ये बस एक वन टाइम डिक्लाइन है, बाद में प्रॉफिट चालू कर देंगे। और ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो कभी कंपनी ने अपना प्रॉफिट को डिक्लाइन नहीं होने दिया, हमेशा ग्रोथ दे रही है।
कम, जैसे सेल्स ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 साल से देखो 14%, 5 साल या 3 साल से देख रहे हो तो 11-12%। कम है, थोड़ा स्लो है, बट इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो अभी थोड़ा धीरे कर रही है। बट अभी इन्होंने एआई पे काम करना चालू करा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा प्रॉफिट में अच्छे खासे ट्रेंड चेंजेस देखने को मिले हमें। रेशियो की बात करें तो रेशियो सारे ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल प्रमोटर के पास बिल्कुल सेफ है, कोई चेंज ही नहीं है, अनचेंज है। एफआई सेल कर रहे हैं बट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डीआईस, तो ठीक है। तो ये चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं कहीं ना कहीं, तो चार्ट्स के ऊपर भी मुझे ये पूरा इस एरिया पे रेजिस्टेंस में दिखता है आने वाला टाइम, और यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट है इस एरिया पे। ये बात करें तो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ क्योंकि लास्ट टाइम में राइज भी यहीं से आया था इस एरिया से, और अभी यहीं सपोर्ट है 1300 के आसपास। और इस एरिया में जब तक ट्रेड करना है तब तक थोड़ा कंसर्न है। इसके एरिया के ऊपर निकलते हैं 1700 के ऊपर, फिर यहाँ 2000 के आसपास मिलेगा देखने को। डेली टाइम फ्रेम पे देखें क्या कर रहा है, तो यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये पूरा ए वेव है, ये बी, ये सी। ये देखो यहाँ से मैं आपको मार्क कर देता हूँ इस एरिया से। एलिट वेव में डायमेट्रिक शेड होता है, उसके सेम वैसा मार्क करा ए बी, ये पूरा सी, यहाँ पे डी। अभी ई वेव अपसाइड में आएगी, उसके बाद एफ डाउन आएगा, फिर जी आएगी। तो ट्रेंड बड़े अप ट्रेंड में है। यहाँ से 2-3 दिन कंसोल बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 2-3 दिन कंसोलिडेशन में। अभी जैसे ही इस एरिया के ऊपर निकालेगा, अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम देख लेते हैं, बिल्कुल 15 मिनट। आज अभी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया के ऊपर आज जैसे निकालता है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, तो एक बार बड़े अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा शेयर। यहाँ से ये वाला एरिया, इस रेक्टेंगल बॉक्स को पोजीशन निकालेगा, अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और अगर हम एलिट वेव की बात करें तो ई वेव जो होती है वो कहीं ना कहीं सी के इक्वल होती है, इक्वलिटी ऑफ सी होती है। तो अगर आप इक्वल देखो तो ट्रेंड बेस पे एक्सटेंशन यहाँ से मार्क कर सकते हो। ये सी वेव अगर इसे मार्क कर रहा है और ये यहाँ डी कंप्लीट हुई है, उसके लो पे लगाना है, तो ई वेव कहीं ना कहीं ट्रेंड में हमको अच्छे खासे ट्रेंड में देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस है उसी एरिया के पास पास। तो यहाँ से भी काफी अच्छे डिसेंट स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हमें इसको फोकस पे रखना है। चार्ट्स टेक्निकल भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी ठीक है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, तो इसके लिए हमारा थम्स अप है। और मुझे लगता है कि आज ये ग्रीन में ही रहेगा, तो इस पर हमें ध्यान में देना है। तो गाइज अगर आपको कुछ भी लर्निंग प्रोसेस मिल पा रही है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे डिटेल में अच्छे अच्छे एनालिसिस हम ला सकें।